अधिकारी आते हैं, हाँ हाँ हो जाएगी। हालात तो यहाँ तक की है कि जो घर कटे हैं, जमीन कटी है, लेखपाल कहता है कि हम 40% लेंगे तब आपके खाते में पैसा जाएगा। वो कह रहे छोड़िए लेखपाल को, देखा जाएगा, नहीं बुलाए। हो सकता है वो भी कमीशन लेते हो। हाँ हो सकता है कमीशन लेते होंगे। हम तो साहब इतना सोच चुके हैं कि जो जनता की बात नहीं सुनने लायक है उसको हमारे यहाँ एसडीएम और डीएम और कर्मचारी बन करके रहने का हम जहाँ तक अंदाज है हमारे भारत में ये नियम नहीं है। ये लोग अपने मर्जी का नियम बना करके हमारे तहसील में और जिले में रहते हैं। और में हमारी समस्या है, पूरे देश में समस्या है। हम लोग नोटा बटन का देशवासियों से प्रचार करेंगे कि नोटा बटन दबाओ, भ्रष्टाचारियों को देश से भगाओ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जनपद में हैं। हम बता दें आपसे, आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग हैं और ये लोग धरना दे रहे हैं। आज 54वां दिन है और हम बताते हैं कि ये लोग धरना दे रहे हैं। ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं लोग। चलिए इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि ये लोग 54 दिन से धरना पे हैं और इन लोगों की सुनवाई भी नहीं हो रही है। चलिए इन लोगों से पहले आप अपना नाम बताइएगा। जगरूपन यादव, ग्राम सभा देवारा खास राजा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र। क्या मामला है कि आप लोग धरने पे हैं? हमारे यहाँ सर हर साल बाढ़ और कटान होती है और इसकी समस्या बहुत, हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के हम लोग बाढ़ पीड़ित संगठन 27 अक्टूबर 2013 से बना करके और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये बाढ़ और कटान का अस्थायी समाधान सरकार करे। जिसके अंतर्गत हम लोग एक पॉइंट रखे हैं कि कमरिया से दोहरी घाट तक एक इस मौला गढ़वाल बांध के समानांतर गोरखपुर के सरहद पर 1 किलोमीटर की दूरी में गहराई करते हुए ये जो नेपाल का जो पानी सरकार छोड़वाती है बरसात के टाइम में, उसको निकलने का रास्ता बनाए और दोनों तरफ से कंक्रीट का बांध बना दे, नदी को 1 किलोमीटर की गहराई कर दे। और जो महुला से और गढ़वाल तक जो बंधे के उत्तर के जो गाँव हैं, जितने संपर्क मार्ग हैं, जो पुलिया हैं, सब टूट गई है, सब क्षतिग्रस्त हो गया है। जा करके यहाँ बेलहिया देख लिया जा और यहाँ हाजीपुर टूटा है तत्काल में। और इतना दयनीय दशा है कि प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। तो उसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जितने रास्ते टूटे हैं गांव को जोड़ने के लिए, पुलिया टूटे हैं, उसको तत्काल मरम्मत कराई जाए और अस्थायी समाधान के लिए कंक्रीट का बांध बनाया जाए। और जो क्षति हुई है किसानों की, भूसा गल्ला सब नष्ट हो गए, मकानें गिर गई हैं, उसका जो है जांच करके उसका जो है मुआवजा आवाज दिया जाए। लेकिन प्रशासन तो बंधे के उत्तर तरफ कभी जाने का नाम ही नहीं लेता है और हम लोग कदे नहीं उधर जा रहे हैं। तो बंधे पर हम लोग बैठे हैं, बंधे पर आवे और अपना छोटे अधिकारियों को भेज करके जांच करा करके इस समस्या को हल करें। आखिर ये लोग नहीं हल करेंगे तो हल करेगा कौन? तनख्वाह हमारे तहसील के कर्मचारी लेते हैं, जिले के आप लोगों की सूद लेना कोई नहीं ले। हमको 54 दिन हो गया, 54 दिन यहाँ हो गया हम लोग को धरना देते हुए। अभी आप बता रहे हैं 54 दिन हो गया। 2013 में आप लोगों के संगठन का निर्माण हुआ था। हाँ, तो इसके पहले भी आप लोग? इसके पहले हम लोग 4 बार धरना दे चुके हैं। 2 बार बेलहिया और हाजीपुर बंधे पर हम लोग पिछले साल धरना दिए थे, 54 दिन दिए थे, अरे 44 दिन। और आए नायब तहसीलदार और आश्वासन, आप लोगों की मांग पूरी होगी, और आश्वासन देकर गए। आज तक कुछ नहीं हुआ और अब उसी लज्जे में लोग, हो सकता है कि नहीं लोग आते हैं कि हम लोग पिछली बार वादा करके आए, नहीं कुछ काम हुआ, नहीं लोग आ रहे हैं। फिर भी लोग और कुछ सोचते होंगे कि भाई उनके पर शासन का कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शासन और प्रशासन अपनी कुर्सी, अपनी तनख्वाह के चक्कर में केवल पड़ा है, ये जनता के चक्कर में कोई नहीं है। आप लोग ज्ञापन कहाँ दिए हैं? हम लोग डीएम साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और एसडीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास लिखित रजिस्ट्री द्वारा हम लोग रजिस्ट्री करके उसके बाद तब हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं से आश्वासन मिला आपको? कहीं से कोई नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं, कोई नहीं आया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा समस्या समाधान हो, हमारी समस्या समाधान हो। समाधान नहीं होगी तो हम तक कब तक इस समस्या को झेलते रहेंगे? वर्तमान समय में आप बता रहे हैं कि हम 54 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। 2013 में आपके संगठन का जो है निर्माण हुआ था। इसके पहले भी आप बता रहे हैं कि 4 बार आप धरने पे बैठ चुके हैं। जी। 5वां बार ये है जी। 5वां बार धरने पे बैठे हैं, कोई निस्तारण आपका आज तक नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आगे का कदम क्या होगा आपका? हम लोगों का ये लगातार चलता रहेगा और जान लीजिए कि अगर लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग जो है भ्रष्टाचार घोषित करेंगे और इसी ढाले पर भ्रष्टाचार का पुतला फूकेंगे। इसके बाद पूरे देश की समस्या है, यहाँ तो हमारे यहाँ कटान बाढ़ की समस्या है, पूरे देश में
जो भ्रष्टाचार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नौकरशाही की समस्या है, इस समस्या को लेकर के हम लोग अभियान चलाएंगे और पूरे देशवासियों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग नोटा बटन दबाएं चुनाव में। 5 बार आप लोग धरना दिए हैं, इसके बीच में कोई अधिकारी आया था, क्या बोला था? आया, आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांग पूरी आश्वासन में क्या दिया था? कि हम लोग इसको लिख करके शासन को भेजेंगे और जो इधर का जो रहेगी छोटी छोटी मांगे हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किए लोग। केवल बाढ़ पीड़ित के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया जाता है, किया जाता है, करोड़ों का पैकेज आता है और घोटाला किया जाता है। हाँ हाँ, करोड़ों से ऊपर का घोटाला होता है। और बाढ़ जब आती है तो कटान लगती है तो लोग बोल्डर डालते हैं ताकि उसमें समय, बाढ़ के पहले वो व्यवस्था नहीं लोग करते हैं। आप ये जो मांग कर रहे हैं बंधे की कंक्रीट वाली दोनों तरफ जी, इस बंधे से मतलब कितने गांव प्रभावित होंगे लगभग? इसमें सर 150 गांव प्रभावित हैं। 150 गांव है, 9 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग 9 किलोमीटर दूरी में लास्ट में 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग मांग कर रहे हैं। वो सरहद है आजमगढ़ गोरखपुर का, उधर कंक्रीट मिट्टी है गोरखपुर सरहद में, इधर जो है बलुई मिट्टी है। तो उधर से अगर बांधे और नदी बहने का वो एक रास्ता भी है पुराना, हमारा उसी गांव में घर है, किनारे घर है, हम लोग देख रहे हैं हमेशा नदी वहीं बहती है। रास्ता नहीं पाती है तो काट करके कभी इधर आती है, लेकिन अस्थाई उसका गोला सट करके नदी किनारे किनारे बहती है, बड़हलगंज होते हुए नीचे जाती है नदी। यह सरकार को चाहिए कि सर्वेक्षण करवा करके, और जो हम लोग मांग कर रहे हैं यह सरकार के हित का है। सरकार अगर चाहे तो वह दोनों तरफ से बंधा बनवा करके इस नदी को जलाशय का रूप दे सकती है, झील का रूप दे सकती है, डैम बना सकती है। उस डैम से बिजली और अन्य व्यवस्था सरकार फायदा ले सकती है, सरकार का भी फायदा होगा। लेकिन सरकार जब इस पर ध्यान दे, सरकार तक ये बात जा, सरकार के कर्मचारी, उनके प्रतिनिधि, कमिश्नर और डीएम और एसडीएम है सरकार के, ये लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाए तो हो सकता है लोग ना पहुंचाते हो, ना लोग पहुंचाते हो तो लोग सुनते ना हो, अपने पार्टी के अपने कुर्सी के चक्कर में हो। आप लोग 54 दिन से धरने पे हैं। हाँ, इस क्षेत्र के मान लीजिए वर्तमान समय में सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक जो है सपा के हैं, दोनों लोग आए थे कि नहीं आए? कोई नहीं आया था। हम लोग अलग, कोई प्रतिनिधि आया था? कोई नहीं आया था। अलग विधायक जी मिले, हम कहे कि हमारी सरकार ने, हमने कहा सरकार नहीं तो आइए धरने पर आवाज तो उठाइए, आप प्रतिनिधि आवाज उठाइए, बैठ करके धरना तो दे सकते हैं यार, आप धरने पर बैठिए और अपनी मांग तो कर सकते हैं यार। दिनेश लाल जो हमारे यहाँ के एमपी साहब हैं, उनसे तो हमारी भी नहीं बात हो पाई, लेकिन उनके यहाँ बात पहुंची है, लेकिन उनको अपना शूटिंग कर रहे हैं, उनको टाइम है नहीं शूटिंग से है। तो आप लोग शूटिंग करने वाले व्यक्ति को क्यों सांसद बना दिए? अब चुन दिए लोग, हम लोग चुन दिए, हम लोग की ऐसी दुर्भाग्य थी। उनको चाहिए, देखिए काम नहीं करते हैं, केवल शूटिंग करते हैं, केवल शूटिंग करते हैं। मतलब 54 दिन से चल रहा है, कौन ऐसा प्रतिनिधि होगा जिसको नहीं मालूम होगा? और प्रतिनिधि कौन है उसके इलाके में धरना चलता हो और उसको मालूम ना हो? भाई क्षेत्र का प्रतिनिधि है, मालूम क्यों नहीं होगा? हम लोग मऊ से जान करके पहुंचे हैं। आप आ गए, मऊ से आ गए, हमारे जिले के प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, इन लोगों को नहीं मालूम। आपके दर्द को समझना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते ये लोग। हाँ, आप अपना नाम बताइएगा। नर्मदेश्वर मिश्र। जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं, जिस बंधे पे आप लोग इस वर्तमान समय में धरना स्थल पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ से नदी कितनी दूर होगी? लगभग 9 किलोमीटर। गांव उधर कितना दूर हो गया यहाँ से? गांव बीच बीच में गांव है, 1 किलोमीटर पर, आधा किलोमीटर पर गांव है। गांव में जाने के लिए रास्ता है कि नहीं सुविध? रास्ता नहीं है, कैसे लोग जाते होंगे? पैदल लोग जाते हैं। कितना दूर लगभग जाते होंगे लोग पैदल? 9 किलोमीटर। विकास के दौर में, कुछ आज नहीं है। आज के डेट में विकास के दौर में 9 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऊपर के अधिकारियों से? ऊपर के अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि सर्वेक्षण करा करके, हाँ, जो संविधान के द्वारा, संविधान के 42 के प्रदत्त द्वारा जो कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाए, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, सबको शौचालय दिया जाए। जब घर कट गया है, उनको आवासीय नहीं है, पन्नी में नीचे रह रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, 50 मीटर 20 मीटर दूर से पानी ले आके नदी का पानी पी रहे हैं। 44 परिवार तो ऐसे हैं जो बंधे पर निवास कर रहे हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वो हैं, और जनता भी है। जनता क्योंकि 85% जनता यहाँ मूर्ख है, अंगूठा चाप है। वो आते हैं, प्रधान के यहाँ आएंगे, सफेद पोषों के यहाँ आएंगे, वो ठेका ले लेते हैं, हाँ चलिए वोट पड़ जाएगा, वोट पड़ जाता है। 2013 से धरना हम दे रहे हैं। 2013 में मालूम 9 वर्ष हो गया, लगभग 9 वर्ष हो गया। मुलायम सिंह यहाँ के सांसद थे, फिर अखिलेश यहाँ के सांसद हुए, यहाँ आए ही नहीं। यहाँ
वो तो सफाई बनाएंगे, यहाँ क्या करने आएंगे? सफाई बनाएंगे, सफाई बनाते रह गए। क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में? जनता जवाब देगी, जवाब देगी जनता। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। हमारा नारा होगा कि जागो वोटर जागो, अपने प्रतिनिधि को पहचानो, कोई नहीं पसंद अगर है नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ। हमको तो ये भी लगता है कि क्षेत्र के जितनी भी जनता है यहाँ की, वो जनता क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं चुनती है? क्यों बाहरी लोगों को चुनती है? इसके पहले जो है मुलायम सिंह यादव बाहरी थे, कुछ तो आए सांसद बने, उसके बाद उनके बेटे आए सांसद बने, वर्तमान समय में दिनेश लाल यादव वो भी बाहरी हैं। कुछ तो ऐसा है आपके क्षेत्र के विधायक भी बाहरी हैं कि वोट देने जाते हैं, पता लगता है कि वोट पड़ गया है। ये भी होता है ये यहाँ। भी होता है, वोट देने जाते हैं, वोट पड़ गया है। आजाद देश में लोग आजाद नहीं है। आजाद नहीं है, वोट देने जाते हैं, वोट पड़ गया है, वापस आ जाते केवल हैं। कहने की आजादी है, कहने की आजादी है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आजादी है, आजादी है, लेकिन आजादी नहीं, हमारे देश में बर्बादी है। हम लोग देखिए फील्ड के रहने वाले हैं, बाढ़ पीड़ित के रहने वाले हैं, और हमारा डीएम और एसडीएम उस समय पेपर में निकालते हैं कि इतनी दावों की व्यवस्था किया गया है। मैं पिछले साल बाढ़ में खुद चैलेंज किया था। यहीं से देखिए वो मंडई दिखाई दे रही है, उसमें चार बच्चों के सहित वो रहते हैं पन्नी डाल करके। वो 9 साल से हैं, घर कटा है, बेचारे पड़े हुए हैं। नहीं, अधिकारी बेसुध है। अधिकारी बेसुध है। अधिकारी आते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा। हालात तो यहाँ तक की है कि जो घर कटे हैं, जमीन कटी है, लेखपाल कहता है कि हम 40% लेंगे तब आपके खाते में पैसा जाएगा। एक लड़का वीडियो बना लिया, उसका मोबाइल छीन लिया है, उसकी मोबाइल छीन लिया देवारा खास राजा का, बलंदर यादव का। लेखपाल ने मोबाइल छीन लिया है, तुम वीडियो बना रहे हो। क्या है लेखपाल का नाम? पंकज राम देवारा खास राजा के लेखपाल हैं। उनको 40% चाहिए। लेते हैं सर, खोल करके एसडीएम और तहसीलदार कोई सुनवा। हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, कहते हैं भाई आप जो है बयान करवाइए 10 लोगों से तो हम मान लेंगे। हमने कहा कि हमारी बयान आप नहीं मानते हैं। कहा गया कि लेखपाल को बुलाइए, वो कह अरे छोड़िए लेखपाल को, देखा जाएगा, नहीं बुलाए। हो सकता है वो भी कमीशन लेते हो। हाँ, हो सकता है कमीशन लेते होंगे। अगर जो नहीं लेते तो हो सकता है तुरंत बुला देते। लेखपाल कहता भाई वो है, बड़े अधिकारी हैं। लेखपाल कहता है कि हम दलित के हैं, मुकदमा कर देंगे हरिजन बनाम सब बनकर। वाह क्या बात है। धमकी देता है, और अब तक मोबाइल उसका दिया नहीं, मोबाइल छीन लिया है बलंदर यादव का। खुल्ला 40% चाहिए उसको। लेता है सर, लेता है। जब से 7 साल हो गया हमारे गांव सभा में पंकज राम को आप लेखपाल। लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि नदी के कटान बाढ़ का स्थायी समाधान हो और यातायात मुक्त प्रमुख मांग यही है कि कमहरिया से दोहरी घाट तक कंक्रीट बांध बना दें और नदी की प्रति वर्ष खुदाई सफाई आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में आप लोग 2013 से धरना दे रहे हैं। यहाँ का कोई न अधिकारी या चाहे प्रतिनिधि सूद लेने वाला नहीं है। नहीं। तो हमको तो नहीं लगता कि आजमगढ़ जनपद आप लोगों का काम कर पाएगा। तो आप ये बताइए मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम निवेदन मुख्यमंत्री जी से यही करेंगे कि 75वां वर्ष आजादी का मना रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों के भी सुध लें। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम हाईवे जाम करेंगे, सीधे हाईवे जाम करेंगे। अब पूरी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लोग पर रिकॉर्ड है, हम रखे हैं झोले में। जब और हम लोग धरना दिए हैं, जितना हम लोग निवेदन किए हैं, सारा हम लोगों की 2 कॉपी अपने पॉकेट रखे हैं, अपने झोले में रखे हैं। प्रशासन नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो हम लोग महुला और आजमगढ़ जो हाईवे है हम लोग उस पर जाम करेंगे और शासन प्रशासन की सारी। सुन लीजिए, गांधी जी का देश है तो भगत सिंह का भी देश है, गोडसे जी का भी देश है ये, और ये लोग अपना अपना तरीका अपनाने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार अब है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के ऊपर है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों के साथ न्याय करेंगे कि अन्याय करेंगे? 2013 से लगातार ये लोग बता रहे हैं कि धरना दे रहे हैं। हम तो साहब इतना सोच चुके हैं कि जो जनता की बात नहीं सुनने लायक है उसको हमारे यहाँ एसडीएम और डीएम और कर्मचारी बन करके रहने का, हम जहां तक अंदाज है हमारे भारत में ये नियम नहीं है। ये लोग अपने मर्जी का नियम बना करके हमारे तहसील में और जिले में रहते हैं। जो जनता की सुनवाई न करे, जनता की के साथ न्याय न करे, उनको क्या उस कुर्सी पर और उस पद पर रहने का अधिकार है संविधान में? हमको तो अंदाज नहीं है, ये संविधान में नहीं है। ये लोग जबरियन लोग रहते हैं। इन लोगों को त्यागपत्र दे करके अपने घर चला जाना चाहिए।
जो एसडीएम और डीएम जनता की बात न सुने। हम लोग 54 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं और न डीएम का कोई आदमी आया, न एसडीएम का आया, न तहसीलदार का आदमी आया। ये लोग झूठा लो मटर गश्ती कर रहे हैं जिले पर और तहसील में बैठ करके। इन लोगों को नहीं रहना चाहिए। हो सकता है उनके नजर में ये जो क्षेत्र है उनके जिले में न हो। है जिले में डीएम साहब आए थे बाढ़ के बाद, हमारे यहाँ आए थे। वो जो महुला, वो हाजीपुर जो बंधा कटा है, वहाँ पुल कट गया है। 54 दिन से खबर चल रही है हर चैनलों पे लगभग। क्या खबर नहीं होगी उनको? खबर होगी लेकिन नहीं आ रहे हैं। अब जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहवाने की कोशिश करिए। अभी हम लोग अभी रखे हैं उस चीज को, क्योंकि वो जिला अधिकारी हैं, उनके पास तमाम यंत्र हैं। हम लोगों पर हावी हो जाएंगे, हम लोग धरना पर भी मजबूर हो जाएंगे, धरने पर नहीं आने देंगे। ऐसा हमारे देश में चल रहा है। हम लोग शांति से धरना चलाना चाहते हैं और शांति से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन अविलंब हम लोगों की समस्या को समाधान करे। अगर नहीं करेंगे लोग तो हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में, हमारी समस्या है, पूरे देश में समस्या है। हम लोग नोटा बटन का देशवासियों से प्रचार करेंगे कि नोटा बटन दबाओ, भ्रष्टाचारियों को देश से भगाओ। नोटा बटन दबाओ, भ्रष्टाचारियों को देश से भगाओ। अगर रोजगार पाना है तो नोटा बटन दबाना है, नौकरी पाना है तो नोटा बटन दबाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है तो नोटा बटन दबाना है। ये हम लोग अभियान चलाएंगे पूरे देश में और आप ही जैसे महान भाव आए। तो आप लोग देख रहे हैं ये आजमगढ़ जनपद से ये देवारांचल के लोग हैं, बाढ़ पीड़ित ये लोग हैं, अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरने पे बैठे हैं। चलिए इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।